नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। मैं प्रवीण बोध। देश में लॉकडाउन 4.0 होने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मीडिया के सामने रूबरू हुए। क्या 4.0 लॉकडाउन में क्या पाबंदी होगी, क्या छूट होगी, कैसे व्यापारी जो अपना काम धंधा स्टार्ट करेंगे, मजदूर कैसे घर जाएंगे। 4.0 में अभी तक कोई प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई फरमान नहीं आया है कि आगे वाले लॉकडाउन 17 तारीख के बाद जो लॉकडाउन होगा 4.0, तो उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होगी, क्या क्या नहीं होगी, उसका अभी तक कोई मीडिया में चर्चा नहीं। और नहीं देश के प्रधानमंत्री मीडिया से रूबरू हुए हैं कि देश में 4.0 लॉकडाउन किस तरह से होगा, उसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी और क्या क्या नहीं होगी। क्या इस बार भी कोई हमें नया टास्क मिलेगा, क्या इस बार देश को संबोधित करेंगे कि लॉकडाउन 4.0 में आपके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध होगी और वहाँ ये सेवाएं आपको मिलेगी। क्या ऐसे में प्रधानमंत्री जनता के सामने आएंगे, देश की जनता के सामने आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी ये खबर है कि औरैया में 24 लोगों की मौत हुई है, 34 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में बात की जाए तो देश में क्या हालत है वो आप खुद ही समझ लीजिए कि आपने सोशल मीडिया पर लगातार खबरें देखते होंगे। देश की 8 करोड़ जनता आज सड़कों पर है। आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से आपने सोशल मीडिया पर बच्चे पैदल नहीं चल पा रहे, बच्चों के पैरों में छाले हो गए, पैदल नहीं चल पा रहे, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मम्मी मम्मी, गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, कब तक पहुंचेंगे घर, ऐसे चिल्ला रहे हैं। लेकिन क्या हमारा देश इतना आत्मनिर्भर हो गया कि गरीबों को गरीबों के हवाले ही छोड़ दिया? क्या हमारे देश की ऐसी सरकार है जो गरीबों की सुनेगी? क्या हमारे देश की जो सरकार है वो गरीबों को घर तक पहुंचाएगी? क्या आर्थिक पैकेज उन गरीबों तक पहुंचेगा? ये बात कहने को बहुत बड़ी है, लेकिन पहुंचेगा ये नहीं पहुंचेगा ये आप ही समझ जाइए। जैसे कि बिहार में आपको पैकेज मिला था, इसी प्रकार से इस बार भी लॉकडाउन में भी आपको पैकेज मिल सकता है। अब देश के प्रधानमंत्री जनता के बीच आएंगे या नहीं आएंगे, ये देखने वाली बात है कि 4.0 लॉकडाउन होगा उसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, ये आप और हम जानेंगे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मीडिया से रूबरू होंगे। और सबसे बड़ी खबर यह भी है कि एक मीडिया को टास्क दिया गया है, जो गोदी मीडिया है उनको टास्क दिया गया है कि आप ऐसी खबरें चलाओ, आप छोड़ दीजिए मजदूर वगैरह, आप ये खबर चलाओ कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उनको वापस कैसे लिया जाए। आप छोड़ दीजिए गरीब मजदूरी, आप सिर्फ वही खबर दिखाइए जो अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया टास्क दिया है गोदी मीडिया को। आप अभिसार शर्मा को देख लीजिए, जिन्होंने अपने चैनल में बताया है कि गोदी मीडिया कितनी बिकाऊ हो गई है। जो मोदी ने एक अर्थव्यवस्था का टास्क दिया है, आप छोड़ दीजिए उनको, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे संभाली जाए। दोस्तों, आपने ऐसी कई खबरें देखी होगी जहाँ पर सोशल मीडिया पर पुलिस कैसे बिहेवियर कर रही है, किस प्रकार से लोगों को मार रही है, मजदूरों को मार रही है, सड़कों पर मार रही है, लोग झाड़ियों में छुप छुप के आ रहे हैं। आपने एक देश की बात में रवीश कुमार का शो देखा होगा, तो उसमें आपने जो डिस्कवरी वाले कैमरे होते हैं वहाँ पर जंगल में कैमरा लगा हुआ तो 5 मिनट पहले उसी रास्ते से तेंदुआ गुजरा, 10 मिनट के बाद वहीं से लोग मजदूर घर आ रहे हैं। अब सोचिए, अगर उनके साथ कुछ हो जाता, गनीमत हुई कि वो बच गए। जो हमारे देश की इस प्रकार से अवस्था है, जो लोग सड़कों के बजाय जंगलों से होकर जाते हैं, सड़कों पर पुलिस का डर और जंगलों में तेंदुओं के जैसे डर, जंगलों में शेर जानवरों का डर। ये बहुत बड़ी हैरत करने वाली बात है कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है। क्या अब की बार लॉकडाउन 4.0 में क्या होने वाला है? क्या व्यापारी मंडल किस प्रकार से दुकानें खोलेंगे, क्या क्या सुविधा उपलब्ध होगी, क्या क्या नहीं होगी, ये कहने को भी बाकी है। शुक्रिया।